Hello everyone, this is विनोद कुमार वर्मा एंड यू आर वेलकम टू मधुबन बीके इंग्लिश क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है ये। स्ट्रक्चर के आधार पर जैसे हम लोग सीखते आ रहे हैं उसी के हिसाब से सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। पहले फर्स्ट में हम लोग जानेंगे अफर्मेटिव का, है ना। इसका पास्ट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव। देखिए सबसे पहले इसका हम स्ट्रक्चर लिखेंगे, किसका? एक्टिव सेंटेंस। याद रखिएगा ये एक्टिव का होगा। अगर आपका टेंस नहीं है तो यहाँ टेंस भी आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका एक्टिव का होता क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब का यहाँ थर्ड फॉर्म आएगा प्लस ऑब्जेक्ट होता है। ये होता है स्ट्रक्चर, समझिएगा, है ना। चलिए इसका एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा। एक्टिव का होगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस एम वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल, somebody had stolen my पेन। जैसे मैंने इस तरह का एग्जाम्पल लिया, somebody had stolen my pen। ये देखिए इसमें सब्जेक्ट हेड प्लस भी थ्री आया, है ना। ऑब्जेक्ट, ये कंप्लीट ऑब्जेक्ट है ना। अब इसका पैसिव देखिए। पैसिव सबसे पहले पैसिव में चेंज करने से पहले पैसिव का स्ट्रक्चर जानिए क्या होता है। पैसिव में कैसे लिखेंगे? यहाँ सबसे पहले लिखेंगे पैसिव सब्जेक्ट। ध्यान दीजिएगा, जो ऑब्जेक्ट को उठाएंगे और सब्जेक्ट बनाएंगे तो पैसिव सब्जेक्ट ही होगा, लेकिन पैसिव सब्जेक्ट, ठीक है। प्लस आप यहाँ लिखिएगा हेड प्लस बीन प्लस, यहाँ भी देखिए यहाँ ये चेंज नहीं होगा, यहाँ सब में वही रहेगा। मेन वर्ब का तीसरा रूप उसमें भी तो इसमें भी प्लस यहाँ लग जाएगा आपका बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट आप कह लीजिए या एजेंट कहिए, दोनों बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप इसके हिसाब से इसे बना दीजिए। देखिए अब क्या होगा, ये चेंज करिए इसका एक्सरसाइज। इसे हम बनाते हैं, एग्जांपल लेते हैं इसका। मतलब इसे पैसिव में कर दिए, यही एग्जांपल है इसका। समबडी हैड स्टोलन माई पेन। तो सबसे पहले क्या है, हमने सीखा है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है? माई पेन, ठीक है, माई पेन। अब ध्यान दीजिएगा, माई पेन ऑब्जेक्ट को मैंने सब्जेक्ट बनाया। अब यहाँ देखिए क्या कहता है, हैड बीन लगेगा इसमें, है ना। तो यहाँ लगा दीजिए माई पेन हैड बीन। वर्ब का तीसरा रूप क्या है? स्टोलन। माई पेन हैड बीन स्टोलन। बाय प्लस एजेंट यहाँ नहीं लगाएंगे। देखिए इस सेंटेंस में बाय जो है ना, यहाँ तो दिया है होता है, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अगर सब्जेक्ट रहता है समबडी तो बाय समबडी नहीं, क्योंकि माई पेन हैड बीन स्टोलन, मेरी कलम चोरी हो गई थी, ठीक है, किसी ने चुरा ली थी, तो यहाँ चोरी हो गई थी, ठीक है। तो ये कंप्लीट है स्ट्रक्चर जो है ना, इसके हिसाब से हम नहीं चलेंगे इसमें, क्योंकि मेरा मीनिंग यहाँ जो है कंप्लीट है यहाँ तक, ठीक है। यहाँ हमें बाय प्लस एजेंट देने की जरूरत नहीं है। यहाँ लगाते हैं कब? जब मीनिंग क्लियर नहीं हो रहा है, स्पष्ट नहीं हो रहा है तब। लेकिन यहाँ तो हो रहा है ना, माई पेन हैड बीन स्टोलन, क्योंकि यहाँ ये जानना जरूरी है कि काम क्या हुआ। चोरी हो गई थी, बस हो गया। किसने चुराया होगा? किसी व्यक्ति ने ही चुराया होगा ना, समबडी है, तो ये इसलिए इसमें नहीं लगाते। तो चलिए अब देखते हैं नेगेटिव का। नेगेटिव का सबसे पहले लिखते हैं एक्टिव का स्ट्रक्चर। क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप लिखेंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर। अब चलिए देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या होगा। नेगेटिव का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। देखिए, शी हैड नॉट रिटन अ लेटर। शी हैड नॉट रिटन अ लेटर। समझिएगा क्या कहा? सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस MV3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है, बस सिंपली लिख देना सी हैड नॉट रिटन अ लेटर, यानी कि उसने लेटर नहीं लिखा था, पत्र नहीं लिखा था, ठीक है। वो इस तरह से कर सकते हैं। चलिए ऊपर इसे लिखते हैं।
देखिए इसे पेसिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको पेसिव का स्ट्रक्चर लिखना होगा, है ना। पेसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे पेसिव सब्जेक्ट प्लस हेड तो सब में ही लगेगा, प्लस नॉट, ये यहाँ तुरंत इसके बाद आ जाएगा, नॉट प्लस बीन, याद रखिएगा नॉट के बाद लगाना है, प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस ये लिखिए बाय, प्लस पेसिव ऑब्जेक्ट, ये पेसिव ऑब्जेक्ट होता है ना। चलिए अब इसे चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल देखिए, इसको बनाइए, सी हैड नॉट रिटन अ लेटर। कैसे होगा, सबसे पहले हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते, ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर है, तो हम शुरुआत करेंगे ए लेटर से। देखिए ए जो है वहाँ स्मॉल था लेकिन यहाँ शुरुआत हो रहा है इसलिए कैपिटल होगा, तो अ लेटर ऐसे लिखेंगे, अ लेटर हैड नॉट बीन लगेगा, अ लेटर हैड नॉट बीन, तीसरा रूप तो चेंज नहीं होगा, रिटर्न है तो यहाँ भी रिटर्न ही होगा, लेकिन यहाँ एजेंट लग जाएगा बाय, सी का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा तो हर, है ना। ये चीज़ आपको पता होगा कि जब यहाँ सब देखिए नॉमिनेटिव केस में है तो सी, तो जब हम उसे चेंज करते हैं और ऑब्जेक्टिव केस में ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, हर चेंज हो जाएगा, है ना, ये होता है। अब चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव का, लेते हैं इसका एग्जाम्पल। सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखिए, है ना, इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्टिव, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें आपको हेड लिखना होगा, प्लस सब्जेक्ट लिखना होगा, प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप, प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये हो गया इसका एग्जाम्पल। जिसे देखिए इसका लेते हैं एग्जाम्पल, हैड द गार्डनर, हैड द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स। चलिए इस तरह मैंने लिया, हैड द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स। अब इसे पेसिव में कैसे चेंज करते हैं, तो सबसे पहले पेसिव का आप स्ट्रक्चर लिखिए, स्ट्रक्चर अगर याद रहेगा ना तो आप किसी भी प्रकार का सेंटेंस रहेगा आराम से चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसमें भी आप चेंज करिएगा पेसिव में, तो क्या होगा, हेड से ही शुरुआत होगा, है ना, हेड पेसिव वाला लिख रहे हैं, हेड प्लस पेसिव सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ, हेड प्लस पेसिव सब्जेक्ट, प्लस बीन लगाइएगा, प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप, प्लस बाय, प्लस पेसिव ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क लगा दीजिएगा, ठीक है। तो अब इसका एग्जांपल आप इसे आराम से चेंज कर दिए, देखिए हैड द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स। तो क्या होगा, सबसे पहले तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन यहाँ ध्यान देंगे कि यहाँ सब में तो हेड लगता है, तो यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, सीधा आप हेड लगाइए, हेड द प्लांट्स, हेड द प्लांट्स, हेड द प्लांट्स, ये सब्जेक्ट हो गया हमारा पेसिव। अब लगेगा बीन, तो यहाँ लगा दीजिए बीन, हेड द प्लांट्स बीन, वर्ब क्या है, वाटर्ड, तो यहाँ भी वही होगा, वाटर्ड बाय, किसके द्वारा, देखिए यहाँ सब्जेक्ट क्या था, द गार्डनर, तो यहाँ लिख देंगे बाय द गार्डनर। चलिए क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, ये हो गया, ठीक है। हेड द गार्डनर वाटर्ड द प्लांट्स, हेड द प्लांट्स बीन वाटर्ड बाय द गार्डनर, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव। अब चलिए देखते हैं इंट्रोनेगेटिव का। सबसे पहले लिखते हैं स्ट्रक्चर इसका, है ना, इंट्रोनेगेटिव का स्ट्रक्चर। इंट्रोनेगेटिव लिखिए, इंट्रो नेगेटिव क्या होगा स्ट्रक्चर इसका, एक्टिव का, ध्यान दीजिएगा, एक्टिव का स्ट्रक्चर लिखने वाले हैं, है ना। ये भी हेड से शुरू होगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस, लेकिन यहाँ नॉट लग जाएगा क्योंकि नेगेटिव है ना, प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगेगा क्योंकि सवाल पूछने वाला सेंटेंस है ना।
चलिए देखिए इसका एग्जाम्पल क्या होगा, है ना, हेड से ही शुरुआत होगा। लिखते हैं हेड दे नॉट हेल्प्ड सीता। चलिए इस तरह का मैंने सेंटेंस दिया, हैड दे नॉट हेल्प्ड सीता। अब इसे चेंज कर दीजिए, पैसिव में सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखिए। देखिए कैसे लिखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे हैड प्लस, इसमें आपका आएगा पैसिव सब्जेक्ट, प्लस नॉट आएगा, प्लस बीन, बीन बाद में लगेगा, है ना, नॉट के बाद बीन, प्लस मेन वर्ब का तीसरा रूप, प्लस बाय, प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट या एजेंट कहिए, ठीक है, क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा दीजिए। चलिए हो गया ये। अब इसे बना देते हैं, क्या बनेगा, हैड दे नॉट हेल्प सीता। अब इसे बनाते हैं, तो सबसे पहले हेड से ही शुरुआत होगा, हेड से शुरू हो रहा है तो हेड से ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, तो सीता यहाँ लिखेंगे हैड सीता नॉट बीन हेल्प्ड बाय, किसके द्वारा, देम, उन लोगों के द्वारा। तो यहाँ हो गया ये कंप्लीट, ठीक है। देखिए ये बन गया, हैड दे नॉट हेल्प्ड सीता, हैड सीता नॉट बीन हेल्प्ड बाय देम। तो ये हो गया हमारा चारों। अब चलिए देखते हैं WH वर्ड से कुछ देख लेते हैं कि कैसे WH वर्ड्स वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसे हम एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले एक्टिव का सेंटेंस लेते हैं, वाई हैड दे repaired the bridge, why had they repaired the bridge। अब इसे हम चेंज करते हैं पैसिव में, देखिए कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है, आप सिंपली इसे चेंज कर सकते हैं। why had they repaired the bridge, तो why से शुरू है, तो देख एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर सेंटेंस WH से शुरू हो रहा है, WH वर्ड से एक्टिव वाला, तो पैसिव में भी उसी तरह होगा। और हेड है तो हेड ही लगेगा, है ना, यहाँ एक्सिलरी वर्ब, इसके जस्ट बाद एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद लगेगा यहाँ पैसिव सब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो वाई हैड द ब्रिज, यहाँ लिखेंगे वाई हैड द ब्रिज, वाई हैड द ब्रिज बीन रिपेयर्ड, वाई हैड द बी, है ना, वाई हैड द ब्रिज बीन रिपेयर्ड बाय, किसके द्वारा, देखिए बाय देम। चलिए ये तैयार हो गया हमारा, है ना, एक्टिव से पैसिव बन गया WH वर्ड वाला। चलिए और लेते हैं कुछ, देखिए अब एक लेते हैं हाउ से, हाउ हैड सी, हाउ हैड सी सॉल्व्ड द सम। इसे कैसे पैसिव में चेंज करेंगे, दिस इज वेरी सिंपल, यू कैन ऑल्सो चेंज इट इजीली। देखिए कैसे आप चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में। हाउ हैड, हाउ हैड है बस उसी तरह आपको रख देना है, बाकी यहाँ सी है वो नहीं देखना है, यहाँ देखना है द सम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाए, हाउ हैड द सम, लेकिन यहाँ लिख देना होगा आपको बीन, हाउ हैड द सम बीन सॉल्व्ड, यहाँ भी थर्ड फॉर्म में तो वही रहेगा, हाउ हैड द सम बीन सॉल्व्ड, बाय लगा दीजिए उसके द्वारा, बाय सी है तो यहाँ क्या हो जाएगा हर। चलिए चेंज हो गया आसानी से। चलिए एक लेते हैं हु वाला, हु से भी एक ले लीजिए, देख लीजिए, है ना, अंतिम लेते हैं, हु हैड ब्रोकन दिस चेयर। चलिए इस तरह का अगर सेंटेंस रहे, हु हैड ब्रोकन दिस चेयर, तो इसे पैसिव में कैसे चेंज करेंगे। तो हु वाला देखिए आपको पता है कि हु वाला थोड़ा सा हटके चेंज होता है, हु को आपको चेंज करना होगा बाय होम में, बाय होम, ऐसे आप चेंज करिए, बाय होम हैड दिस, बाय होम हैड दिस चेयर बीन ब्रोकन, बस इतना ही लिखना है, ठीक है, बन गया। हु हैड ब्रोकन दिस चेयर, बाय होम हैड दिस चेयर बीन ब्रोकन।
ओके, तो ये था हमारा, देखिए आराम से चेंज हो गया। बस आपको करना क्या है, स्ट्रक्चर, इसके जितने भी स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, आप उसे आराम से देखिए, स्ट्रक्चर को समझिए और स्ट्रक्चर को याद रखने का प्रयास कीजिए। अगर स्ट्रक्चर याद रखते हैं तो आपको बनाने में तकलीफ नहीं होगी। ओके, आप बना सकते हैं आराम से। तो चलिए आज तक के लिए इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।